नमस्ते बच्चों, साईं राम। आज की क्लास हिंदी क्लास को आपकी स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 12 आर्यन की करामात पाठ को एक बार रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। इस पाठ को एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आप सबको याद है आर्यन की करामात? ठीक है। करामात के मतलब क्या है बच्चों? करामात की मतलब कोई अद्भुत और कोई अलौकिक कार्य, ठीक है। इस पाठ में आर्यन का नामक एक बालक ने अपने साहस के बारे में हमने सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, मेरे साथ लेसन को एक बार पढ़ेंगे बच्चों। एक था लड़का, उसका नाम था आर्यन। वह एक छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। आर्यन जब बहुत छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके जीवन निर्वाह करती थी। एक बार गर्मियों की छुट्टियाँ थी। माँ ने आर्यन को पैसों की पोटली देते हुए कहा, बेटा, इस पोटली में कुछ पैसे हैं, इसमें कुछ पैसे शहर जाकर दादी को देना। एकता दादी को देना तथा कुछ अपने पास संभाल कर रख देना। एक तन आर्यन का नामक एक बालक था। एक लड़का था। ये लड़का अपनी माँ के साथ एक छोटा सा शहर में रहता था। आर्यन की छोटा उम्र वयस में आर्यन की पिताजी मृत्यु हो गई। पिताजी का मृत्यु होने के बाद आर्यन अपनी माँ के साथ एक छोटा से नगर में रहती थी। आर्यन की उसका माँ ने मेहनत मजदूरी करके जीवन निर्वाह करती थी, ठीक है। आर्यन ने पैसों की पोटली जेब में रख ली। माँ ने उसे रेलगाड़ी में बैठते हुए सभी हिदायतें दी। आर्यन मुस्कुराकर बोला। आर्यन ने क्या बोला? माँ, मैं आपकी सभी बातों का ध्यान रखूँगा। रेलगाड़ी धीरे धीरे चलाने लगी। माँ ने उससे विदा ली। रेलगाड़ी में बैठकर आर्यन बहुत प्रसन्न था। यह उसकी जिंदगी का पहला समय था जब वह रेलगाड़ी में अकेले बैठकर दूसरे शहर जा रहा था। तभी उसे माँ की दी हुई हिदायतें याद आई गई। उसने पोटली को कसकर पकड़ लिया। आर्यन के पास ही एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी ने टोपी पहनी हुई थी। थोड़ी ही देर में आर्यन को नींद आने लगी, परंतु उसने सोचा कि वह पोटली को संभाल कर रखेगा और जब यह टोपी वाला अगले स्टेशन पर उतर जाएगा तब ही सोएगा। रेलगाड़ी के डिब्बे में गर्माहट थी। रेलगाड़ी अपनी तेज गति से चल रही थी। आर्यन को थोड़ी सुस्ती आने लगी। वह स्वयं को रोक नहीं पाया और उसकी आँख लग गई। कुछ देर बाद
जब आर्यन की आंख खुली तो उसने देखा कि वह टोपी वाला वह नहीं था। आर्यन ने अपनी पोटली को ढूंढा। पोटली भी गायब थी। टोपी वाला उसके पैसे वाली पोटली ले गया था। अब वह क्या करे? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उदास होकर उसने रेलगाड़ी में से बाहर देखा। उसे रेलगाड़ी स्टेशन पर टोपी वाला बाहर आ गए। उदास होकर बाहर जाता दिखाई दिया। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और रेलगाड़ी से उतरकर टोपी वाले के पीछे पीछे चलने लगा। उसने मन में ठान लिया कि वह टोपी वाला से अपने पैसे वापस लेकर रहेगा। थोड़ी दूर जाकर टोपी वाला एक चाय वाले की दुकान में गया। आर्यन ने क्या कहता था? आर्यन ने वह सड़क के किनारे खड़े होकर टोपी वाले को देखता रहा। अपनी माँ के पैसों से उसे चाय और बिस्कुट खाते देखकर उसका चेहरा तमतमाने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या बात है, तुम इस तरह गुमसुम क्यों खड़े हो? एक लड़की ने आर्यन से पूछा। आर्यन को वह लड़का बिल्कुल अपने मित्र के समान प्रतीत हुआ। बोला, दोस्त, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। मेरे माँ ने ये पैसे दिन रात कठिन परिश्रम करके कमाए थे। मेरी दादी को भी उन पैसों की ज़रूरत है। उसने रोते रोते अपनी सारी व्यथा इस लड़के को बता दी। वह लड़का बोला, दोस्त, मेरे नाम मनप्रीत है। तुम आप स्वयं को अकेला ना कमज़ोर ना समझो। मेरे साथ मेरे दोस्त भी है। हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे, बस जब तक मैं लौटकर ना आऊँ। तुम इस टोपी वाले पर नज़र रखना। फिर मनप्रीत दौड़कर अपने दोस्तों के पास गया और थोड़ी ही देर में उन्हें लेकर वहाँ आ गया। अब बहुत से बच्चे आर्यन के साथ थे। अपने साथ सभी को देखकर अब आर्यन में भी साहस आ गया था। इतनी देर में टोपी वाला चाय की दुकान से बाहर आया और टैक्सी में बैठकर होटल की ओर चल गई। आर्यन, मनप्रीत व उसके सभी जासूस दोस्तों ने टोपी वाले का पीछा किया। टोपी वाला होटल के अंदर चला गया। आर्यन और उसके जासूस दोस्त होटल के बाहर ही खड़े रहे। एक बच्चा बोला, ऐसे तो टोपी वाला हमें देखा लगे। बच्चे आर्यन के साथ थे। आर्यन बोला, यही तो हम चाहते हैं। अब देखना, हमें एकटा देखकर वह किस प्रकार डर जाएगा। हम शोर न मच दे, इसलिए वह पैसों की पोटली वापस दे देगा। कुछ देर बाद टोपी वाला होटल से जब बाहर निकला तो सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सभी उसका पीछे करने लगे।
टोपी वाला धीरे चलता तो वो भी धीरे चलते, वह तेज चलता तो वे भी तेज चलते। अब टोपी वाला समझ गया कि वे उसका पीछे कर रहे हैं। वह डर गया और अचानक एक बैंक में घुस गया। तभी आर्यन ने कुछ बच्चों के साथ बैंक में चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि टोपी वाला पैसे जमा कर खड़ा रहा है। आर्यन की जोर से चिल्लाया, रुकिए, ये पैसे मेरे हैं। इस आदमी ने मेरे पैसे चुरा लिया है। शोर सुनकर बैंक मैनेजर भी आ गया। उसने पूछा, बेटा, क्या तुम यह प्रमाणित कर सकते हो? आर्यन ने रोते रोते कहा, ये मेरे माँ की मेहनत के पैसे हैं। मैंने इन्हें अच्छी तरह संभालने के लिए पोटली में डाल दिया था। उस पोटली में हल्दी लगी थी। आप देख लीजिए, सभी पैसों पर हल्दी लगी होगी। मैनेजर ने पैसों को हाथ में लेकर देखा तो वास्तव में उन सभी पैसों पर हल्दी लगी। तभी अवसर पाकर टोपी वाला वहाँ से भागने लगा, परंतु बाहर निकलते ही सभी बच्चों ने उसे पकड़ लिया। तब तक मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ देर में मैनेजर पुलिस तभी अवसर पाकर टोपी वाला वहाँ से भागने लगा। परंतु कुछ ही क्षणों में पुलिस आ गई और टोपी वाले को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन आर्यन को पुलिस ने इनाम देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। वहाँ अपनी टोपी वाले की फ़ोटो सूचने पर पट पर लगी हुई देखी। पुलिस ने बताया कि उन्हें उस चोर की तलाश कई दिनों से थी। उसे पकड़ने के लिए 5,000 रुपये की राशि थी, पुरस्कार स्वरूप थी। फिर पुलिस ने क्या करता, अगले दिन समाचार रुपये को उसके पैसों को पुरस्कार की 5,000 रुपये भी दिए। अगले दिन समाचार पत्रों में टोपी वाले की पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ आर्यन के बड़े बड़े चित्र छपे थे। आर्यन अब बहुत खुश था क्योंकि उसके जासूस साथी उसके मित्र बन गए थे। ठीक है, तो बच्चों, इस पाठ में आर्यन का कठिनाइयों में न घबराना, आर्यन का साहसता, एकता, सचमुच सहयोग की भावना और सहायता के बारे में हम सीखते। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप सब लोग ये पाठ को एक बार अच्छी तरह से रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे और बुक बैक एक्सरसाइजेस रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।